हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंडिंग रेसिस्टेंस के बारे में कि ग्राउंडिंग का जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो कितना ओम्स होना चाहिए और कितना ओम्स जो है वो एक्सेप्टेड वैल्यू है। दूसरी बात, क्या ग्राउंडिंग को हमें इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्या इतना इम्पोर्टेंस है। तीसरी बात कि क्या ग्राउंडिंग सिस्टम का कोई स्टैंडर्ड है। इस वीडियो में हम इन सब बातों को जानेंगे। वीडियो को आप जो है एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राउंडिंग का पूरा सिस्टम क्या है और ग्राउंडिंग का जो एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है और ग्राउंडिंग का जो है कितना रेजिस्टेंस ओम्स होना चाहिए और ग्राउंडिंग का कोई स्टैंडर्ड है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राउंडिंग का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कितना ओम्स होना चाहिए। तो गाइस, आइडियली देखा जाए तो जो ग्राउंडिंग का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 0 ओम्स होना चाहिए। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ग्राउंडिंग का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 0 ओम्स होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर जगह पे नहीं मिलता है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरा भी काफ़ी दिन का एक्सपीरियंस है और मैं जॉब करता हूँ। तो अपने करियर में हम कभी भी जो है बहुत सारी चीज़ों को याद किया है और बहुत सारी चीज़ों को भूला है। लेकिन ग्राउंडिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि इसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है और नहीं कभी भूलना चाहिए। तो गाइस, ये तो आपने सुन लिया कि ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस जो है वो 0 ओम्स होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की दो ऐसी बड़ी एजेंसी है, तीन ऐसी एजेंसी है। तो पहले मैं आपको दो एजेंसी का नाम बताता हूँ। जैसे पहला एक है NFPA यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन और दूसरा है IEEE यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ये जो दो एजेंसी है अपने कमेटी मेंबर के साथ में स्टडी करने के बाद में ये सभी को ये रिकमेंड करती है कि जो ग्राउंडिंग का जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो जो है इसका लेस देन 5 ओम्स होना चाहिए। यहीं पे एक और एजेंसी है जिसका नाम है NEC यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। वो अपने आर्टिकल में कहती है कि जो ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस जो है वो लेस देन 25 ओम्स होना चाहिए। लेकिन वहीं पे अपने एक चैप्टर में कहती है कि ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस जो है लेस देन 5 ओम्स होना चाहिए। अब जो आपको सुनाई दिया कि 25 ओम्स और 5 ओम्स, ये ऐसा क्यों होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ग्राउंडिंग का जो रेसिस्टेंस लेस देन 25 ओम्स होना चाहिए। तो 25 ओम्स इस बेस पे होना चाहिए कि नॉर्मल जो ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस है वो 25 ओम्स होना चाहिए लेस देन। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा इक्विपमेंट आपका है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया, जैसे कि ये AC का रिमोट है, तो फ्रिज हो गया, फ्रिज नहीं, TV हो गया, कोई भी ऐसा जो भी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होता है उसमें जो ग्राउंडिंग हम कनेक्ट करेंगे तो उसका जो ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस है वो लेस देन 5 ओम्स होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्राउंडिंग का जो रेसिस्टेंस है वो कम से कम क्यों होना चाहिए, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है और क्या फ़ायदा है। तो गाइस, कम से कम ओम्स होने का हमें बहुत फ़ायदा होता है। पहला तो ग्राउंडिंग का जो पर्पस होता है वो एक सेफ्टी पर्पस होता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन पर्पस बहुत सारा चीज़ होता है। इसमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। पहला तो ये होता है कि हमें नॉर्मली लोग जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है, लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसा सेंसिटिव इक्विपमेंट हो उसमें लेस मतलब कम से कम जो है वो ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस ओम्स होना चाहिए, कम से कम ओम्स वैल्यू होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है उस इक्विपमेंट में, कुछ उस डिवाइस में, तो वो उस सर्किट को ख़राब होने से पहले जो हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स है उसको डिस्चार्ज कर देगा यानी कि डिस्कनेक्ट कर देगा। दूसरा, हमारे बॉडी को अगर हम कोई भी ऐसे लाइव वायर को किसी भी ऐसे सर्किट्स में अगर लाइव वायर अगर हम गलती से अगर टच हो गया तो वो क्या करता है कि अगर उसमें प्रोटेक्टिव डिवाइस, जैसे कि आपने सुना होगा RCP, RCD और ELCB, ऐसे प्रोटेक्टिव डिवाइस लगे होते हैं पैनल में, तो आप अगर गलती से भी अगर टच कर देंगे तो जो आपके पास में आपके बॉडी में जो शॉक लगेगा वो फिर जो ELCB है वो ऑटोमेटिक जो है वो ट्रिप कर देगा।
जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगा। ये दो फायदे आपको मैं बता दिया। और जैसा कि आपने सुना कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव डिवाइस, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में जो है वो बहुत महंगे महंगे जो है इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल एक रिमोट से ले लिए, कोई ऐसे सेंसिटिव डिवाइस टीवी फ्रिज से ले लिए, लेकिन जो एक इंडस्ट्री होता है, जो प्लांट होता है या बिल्डिंग्स होता है या घर होता है, आपके घरों में या बिल्डिंग्स में बहुत ऐसे महंगे महंगे चीज़ लगे हुए होते हैं। तो आपके घर में अगर अच्छा एक ग्राउंडिंग रेसिस्टेंस और उसका कम से कम ओम्स रहेगा तो आप अपने इक्विपमेंट्स को भी बचा सकते हैं और आप अपने खुद को भी बचा सकते हैं। इसलिए जो है ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका जो ओम्स है वो कम से कम होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि एक सिस्टम जो वैल्यू है वो लेस देन 25 ओम्स होना चाहिए, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप कौन से ऐसे इक्विपमेंट में अपना ग्राउंडिंग जो है वो कनेक्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग होम अप्लायंस में तो सब तो हमारा जो है सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होता है, तो हमारा जो ग्राउंडिंग का जो ओम्स है वो लेस देन 5 ओम्स ही होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है हमारे हेल्थ के लिए भी, और हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसा अप्लायंस है तो उसके लिए भी अच्छा होता है। तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। मैं अपने करियर में सब चीज़ को स्किप किया हूँ अपने जॉब से रिलेटेड, लेकिन हम जो है ग्राउंडिंग को कभी स्किप नहीं किया, क्योंकि ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंडिंग का जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो कितना ओम्स होना चाहिए। कहने के लिए तो लेस देन 25 ओम्स है, लेकिन जो है लेस देन 5 ओम्स ही कहीं भी आप इसको मान के चलिए, और कहीं भी जो है लेस देन 5 ओम्स ही रहना चाहिए। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। बाय बाय।